वैसे अभ्यर्थी जो अगले सीटेट का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो पिछली बार सीटेट में पास ना किए हो या बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिछले 1-2 दिन से लगातार सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि सर, जुलाई अगस्त में होने वाला था सीटेट, क्या सितंबर में होगा? क्या है बात और इसके पीछे क्या है सच्चाई और हम क्या मानकर तैयारी करें? और ये भी कि क्या अभी होगा कि नहीं होगा, फिर से अगले साल फेब में होगा, क्या है बात? तो मैं आपको जो ओरिजिनल बात है वो ओरिजिनल बात बताना चाहूंगा और इसके अंतर्गत आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए, सीटेट के पैटर्न को अगर आप पहले से देखोगे, पहले मैं जनरल बात करता हूं, फिर आपको बाकी चीजें मैं बता दूंगा। सीटेट के पैटर्न को अगर आप पहले से समझोगे, 2019 के बाद 2021 में और 2022 में आपका जो सीटेट हुआ, उस टाइम पर ऑनलाइन सीटेट हुआ, है ना। कोविड के बाद आप देख रहे थे कि जो है थोड़ा सा पैटर्न उनका सीरीज खराब हुआ, जो साल में जुलाई और दिसंबर में होता था, हर 6 महीने पे सीटेट होता था, वो पैटर्न खराब हुआ। फिर उन्होंने पकड़ने की कोशिश की 2021 में दिसंबर में, के बाद 2022 के दिसंबर में, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त 2023 में यह हुआ, फिर जनवरी 2024 में हुआ, फिर जुलाई 2024 में हुआ, फिर दिसंबर 2024 में हुआ। तो पैटर्न पकड़ लिया था, लेकिन फिर कुछ कारणों से, और वो कारण क्या था मैं आपको बताता हूं कि फरवरी 2026 में क्यों हुआ, दिसंबर में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसी टाइम इन्हें केबीएस एनबीएस के एग्जाम कराने थे। और जिस वजह से लगातार जब भी हम सीटेट ऑफिस जाते थे तो यही बात कही जाती थी कि भैया हमारा अभी जो है इन बड़ी चीजों में हम इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से इकलौता रीजन वही है जिस वजह से सीटेट आपका फरवरी में शिफ्ट हुआ था। ये इन्होंने पैटर्न पकड़ लिया था, समझ लो कि इधर हो गया जुलाई अगस्त, फिर जनवरी, फिर जुलाई, फिर दिसंबर। तो ये दिसंबर में कराने का मतलब ही ये था कि ये जुलाई के बाद जो है फिर से चाहते तो इधर ये जुलाई अगस्त के बाद जनवरी में, फिर जुलाई में नहीं कराते, फिर अगस्त में कराते, लेकिन कराने का रीजन ये था कि जुलाई दिसंबर वाला पैटर्न पकड़ा जाए जो इनका है। फिर इनको फरवरी में कराए। अब उसके बाद फिर जब इंटरनल ये चर्चा हुई कि क्या अगला जो है, क्योंकि 6 महीने पर तो इनको कराना है, क्योंकि अगर आप देखोगे इनके पुराने पैटर्न भी, तो पहले भी जब ये करा रहे थे, मतलब करा तो बहुत पहले से रहे हैं, तो इनका पैटर्न यही था कि हमेशा जो है दिसंबर और जुलाई में ये कराना चाहते हैं, चाहे एक महीना इधर उधर हो। अभी जो बात है, जब एग्जाम आपकी फरवरी 2026 में हुई तो ये बहुत डिले हो गया वास्तव में। फरवरी 2026 के बाद जुलाई 2026 में, है ना, ये एग्जाम होना इस दोनों एग्जाम के बीच के बहुत कम गैप को दिखाता है ना। जो इंटरनली डिस्कशन हुए वो मैं आपको बताता हूं। और किसी भी पात्रता परीक्षा के लिए ये उचित नहीं है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, सिर्फ 4 महीने के अंतराल पे आप पात्रता परीक्षा लीजिए। ये बात इंटरनली डिस्कस हुई, क्योंकि इसमें नए बच्चे कम मिल पाते हैं। तो कम से कम 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है किसी भी एग्जाम का, आपको पता है। तो एटलीस्ट एक सेमेस्टर का जो है चेंज दिया जाए, इसलिए 6 महीने पे होता है। इसलिए फरवरी से आप जोड़ सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 6 महीने बीतने के बाद आपका सितंबर होता है। 4 महीने बीच में गैप पर जुलाई हुआ, 6 महीने बीच में गैप पर आपका सितंबर होता है। तो जी हां, सितंबर 2026 में परीक्षा कराने की बात हो रही है। अब अंदर यह भी बात हो रही है कि सितंबर 2026 में होगा, फिर आगे का पैटर्न ये कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि इनको जुलाई और दिसंबर का पैटर्न पकड़ना है। तो ये आगे इस पर काम करेंगे, लेकिन अभी ये इतना निश्चित है कि मिनिमम टाइम 6 महीना होना चाहिए, और मिनिमम टाइम 6 महीना रख के ये आपका एग्जाम अभी ले लेंगे। अब सितंबर के बाद वो दिसंबर में तो नहीं ले पाएंगे, फिर फरवरी में लेंगे। उसको ये कैसे मैनेज करेंगे ये बाद में अभी देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मानिए आप मोटा मोटी कि मई के लास्ट तक आपको सूचना मिल ही जाएगी कि आपका एग्जाम सितंबर में होगा। ठीक है, यही एक मेन रीजन है। बाकी कई सारी चीजें आप सुनोगे तो ये बात सही है कि जो जुलाई या अगस्त में होने वाला था, थोड़ा और डिले सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्जाम इधर फेब में हो गया। अगर ये दिसंबर में होता तो निश्चित रूप से आपका जुलाई में एग्जाम हो जाता। और इसके अंतर्गत भी जो डेट पे चर्चा हो रही है वो इस 6 सितंबर के डेट पे चर्चा हो रही है। ये भी बात है कि 6 सितंबर को आपको जो है पहला संडे पड़ता है। तो 6 सितंबर के डेट पर चर्चा हो रही है कि 6 सितंबर को कराया जाए। अगर 6 सितंबर को नहीं तो उसके अगले जो आपका ये संडे होता है उस पर कराने की बात होगी। या आप खुद से भी देख सकते हैं, अगर आप कैलेंडर भी देखोगे तो यहां पर आप देख लो, अगस्त में के बाद आपका सितंबर में 6 सितंबर जो है वो आपको यहां पर जो है संडे है, उसके बाद 13 सितंबर संडे है।
तो कई चीजें देखनी पड़ती है। तो 6 सितंबर के डेट पर इंटरनली विचार हो रहा है। तो ये बात है, इस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट है ही, सभी लोग को टेलीग्राम पर जुड़ के रहना है ताकि आपको सभी अपडेट मिलते जाए। और जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, आपको मैं बता दूं कि आपको अब यहां पर बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली बार पास नहीं कर पाए या इस बार जो है आप नए स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल कोताही मत करिए, कंजूसी मत करिए, आप एकदम तैयारी शुरू कर दीजिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं होगा। डिटेल कंसेप्ट फाउंडेशन बैच सीटेट की हमने लॉन्च कर दी है। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, आप अभी से दे सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलते हैं, थ्योरी मिलती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलता है, सब मिलता है। आप या तो 1 रुपए का ट्रायल ले लीजिए 2 दिन के लिए, पूरे टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म का ही एक्सेस मिलता है। या तो आप 3 महीने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इसमें भी पूरे प्लेटफॉर्म का ही एक्सेस मिल जाता है। तो सीटेट की सभी बैचेस, टेस्ट सीरीज, उसके अलावा जितनी भी टीचिंग एग्जाम है, आपको बीपीएससी टीआरई है, यूपी टेट है, जेटेट है, यूपी टीजीटी है और पीजीटी है, और जितने भी टीचिंग एग्जाम, हजारों टीचिंग एग्जाम आएंगे या हैं, सबका एक्सेस मिल जाएगा। तो आप नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है 1 रुपए के ट्रायल का, 3 महीने और 12 महीने का, एक मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर आपको एडमिशन में दिक्कत आ रही है, अपनी तैयारी शुरू करिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ के रहिएगा किसी भी अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।